एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित की कार्यपुस्तक का अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है सम नंबर 1 जो है, इसमें लिखा हुआ है दी गई आकृतियों में जो चतुर्भुज हैं उनके सामने टिक का निशान लगाओ। हर एक आकृति के सामने कारण भी लिखो कि वह चतुर्भुज है तो क्यों, या फिर नहीं तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, ये आकृति जो है 4 भुजाओं से घिरी हुई है, इसलिए यह चतुर्भुज है। आपने टिक लगा देना है, कारण हमने लिख देना है यह 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, यानी यह बहुभुज है। इसके बाद अगला है जो दूसरा, इसमें हमने यहाँ पर हम अगर देखें तो ये 3 भुजाएँ हैं, तो इसलिए ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, यह चतुर्भुज नहीं है। आपने क्रॉस लगा के नहीं लिख देना है, कारण में यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसके बाद अगला जो है 4 नंबर सम, इसमें 3 नंबर इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो 4 भुजाएँ 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो अपने टिक लगा देना है, ये चतुर्भुज है। हाँ लिख के कारण में हमने लिखना है यह 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। 4 नंबर में अगर हम देखें तो इसकी जो बाहर की ओर देखें तो ये 3 भुजाएँ हैं, तो यह 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, यानी यह त्रिभुज है, यह चतुर्भुज नहीं है। आपने क्रॉस लगा देना है। इसके बाद अगला हम 5 नंबर आकृति देखें तो इसमें अगर हम देखें तो ये 4 भुजाएं लग रही हैं प्यारे बच्चों, पर ये 4 भुजाएं नहीं, ये चाप की तरह बना हुआ है गोल ऐसे थोड़ा सा, तो इसलिए यह भी एक चतुर्भुज नहीं है। तो कारण हमने लिख देना है यह 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं है, ये भुजाएं नहीं हैं। तो इसके बाद अगला ये जो आकृति है, इसको अगर हम देखें, इसकी भुजाएं गिने 1 2 3 4 5, तो यह 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। इस यहाँ पर आपने लिख देना है यह 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आगे है 34 नंबर पेज पर प्रश्न नंबर 2, निम्न आकृतियों को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस आकृति को देखें तो यह एक चतुर्भुज बन रहा है ABCD, और यह भी एक चतुर्भुज है, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, तो दोनों आकृतियों में चतुर्भुज है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोनों आकृतियों में, तो पहला जो प्रश्न हमें यहाँ पर लिखा है दोनों आकृतियों में तुम क्या फ़र्क देख रहे हो। तो यहाँ पर हमें दोनों आकृतियों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर हम दोनों आकृतियों में देखें तो ये जो आकृति 1 है प्यारे बच्चों, ये एक सम चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि जो इसके जो सम्मुख कोण हैं ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि मैंने चांदी की सहायता से इनको मापा है और ये भुजाएं इनकी जो चारों हैं समान हैं। तो ये पहली आकृति जो है ये एक सम चतुर्भुज है। अगर दूसरी आकृति में देखें तो इसके ये चारों कोण हैं जो अलग अलग हैं, और भुजाएँ भी जो हैं ये चारों समान नहीं है आपस में, ना तो सम्मुख भुजाएं समान है और ना ही कोई और। तो मैंने यहाँ पर इनके अंतर लिख दिए हैं जो फ़र्क हमें नज़र आ रहे हैं। पहला है ये पहली आकृति एक समचतुर्भुज है जबकि दूसरी नहीं है, और पहली आकृति के सम्मुख कोण बराबर हैं जबकि दूसरी के नहीं। तो और भी आप लिख सकते हैं, सम्मुख कोण की जगह पर आप सम्मुख भुजाएं भी लिख सकते हैं जो समान है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इस तरह अगला जो प्रश्न है, दोनों आकृतियों में कितनी कितनी भुजाएं हैं, 2 नंबर प्रश्न। तो दोनों में अगर हम गिने तो ये 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर में आपने इसका उत्तर लिख देना है दोनों आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं, 4। तो क्या दोनों आकृतियाँ चतुर्भुज हैं? हाँ, तो दोनों चतुर्भुज हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोनों चतुर्भुजों के कोणों को चांदी की सहायता से मापो और लिखो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले बताया चांदी की यानी D की सहायता से इन चारों कोणों को A को मापा तो यह 100 डिग्री का आ रहा था, और D को मापा तो ये 80 डिग्री का आया, और इस तरह C भी 100 डिग्री का आया और B भी 80 का आया। तो ये सम्मुख कोण दोनों बराबर हैं, ये बराबर हैं। तो इन चारों कोणों को मैंने यहाँ पर माप कर लिख दिया है। इस तरह जो दूसरे के X Y Z और P कोण हैं इनको भी मैंने D की सहायता से मापा। ये जो चारों कोण हैं इनको मैंने D की सहायता से माप कर यहाँ पर नीचे लिख दिया है। अब आपको बता दें आगे प्रश्न, आपने भी इनको माप कर चेक कर लेना है। आपका कहीं कम ज़्यादा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगला प्रश्न है क्या आकृति 1 व 2 के सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं? नहीं तो कौन सा? तो नहीं, सभी कोण आकृति 2 के जो आकृति 2 है उसका जो जेड कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला
205 का, तो जेड कोण की वैल्यू 205 है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में, क्या आकृति 1 में दोनों विकर्ण ए सी व बी डी मिले हैं, तुम आकृति 2 के दोनों विकर्ण मिलाओ। तो यहाँ पर ए के जो विकर्ण है ए सी और बी डी आपस में मिले हैं, तो हमने दूसरी आकृति के मैंने मिला दिए, जो एक्स और वाई जेड को, और इस तरह वाई और पी को मैंने यहाँ पर ये आपके लिए मिलाया है। आपने स्केल से इनको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इस तरह आगे जो हमें इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है वो देखते हैं 35 नंबर पेज पर। यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है, क्या आकृति 2 के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर हैं। तो जैसे पहले आपने बच्चों देखा, एक विकर्ण जो है बाहर है और एक अंदर है। तो ये आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, ये विकर्ण जो है वाई पी बाहर है और एक्स जेड अंदर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया। अगला प्रश्न है, इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो विकर्ण चतुर्भुज के अंदर हैं, जो पहली आकृति है उसमें विकर्ण अंदर हैं, और दूसरा जो है उसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर है, जो आकृति 2 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर में, नीचे दर्शाए गए चतुर्भुजों के पेंसिल से विकर्ण बनाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसका एक अंदर था और एक बाहर था, मैंने बना दिया। 2 नंबर में दोनों अंदर थे, 3 नंबर में भी दोनों अंदर हैं, 4 नंबर में भी दोनों अंदर विकर्ण हैं, 5 नंबर में एक बाहर है और एक अंदर है, 6 नंबर में ये दोनों विकर्ण अंदर हैं। तो इस तरह इस आकृति में आपने इन विकर्णों को पेंसिल से ड्रा कर देना है, जैसे मैंने पेन से किया, आपने पेंसिल से करना है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, किन चतुर्भुजों में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बने हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरी, तीसरी और 4 नंबर और 6 नंबर में विकर्ण अंदर की ओर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। तो ऐसे चतुर्भुजों को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, जिनके विकर्ण चतुर्भुज के अंदर की ओर होते हैं। तो इसके बाद अगला है, वे चतुर्भुज कौन से चतुर्भुज हैं जिसमें विकर्ण बाहर की ओर बने हैं। तो यहाँ पर अगर बाहर की ओर देखें तो इस आकृति 1 में और इस 5 में एक एक विकर्ण बाहर की ओर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम जो है, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो 3 नंबर में उत्तर लिखना है, पहला और 5वां। और इसके बाद 5 नंबर है, क्या तुम ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो जिसके दोनों विकर्ण बाहर की ओर हों, अगर हाँ तो बनाओ। तो ऐसा प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए बहुभुजों में विकर्ण बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र दिए हुए हैं इनमें जो आकृतियां हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ये आकृति 1 है, इसमें जो विकर्ण है मैंने बना दिए हैं आपके लिए, 2 में, 3 में और 4 में जो अलग अलग विकर्ण हैं इसके बना दिए हैं। तो आपने इनको देखकर ड्रा कर लेना है। इसके बाद अगली जो आकृति है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है हमें, कौन कौन से बहुभुज हैं जिनमें विकर्ण अंदर की ओर आकृति के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आकृति 1 के सारे विकर्ण अंदर हैं और 2 के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमने 1 व 2 लिख देना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, ऐसे कोई बहुभुज जिनमें विकर्ण कोई विकर्ण आकृति से बाहर है, अगर है तो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आकृति 3 में ये वाला विकर्ण बाहर की ओर है, अगर 4 में देखें तो ये जो इसका विकर्ण है ये वाला, ये बाहर की ओर नज़र आ रहा है। तो आपने इस तरह से अगला जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर लिख देना है आकृति 3 व 4। तो यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी है एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। बहुभुज जिनमें विकर्ण आकृति के अंदर होते हैं उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। इस तरह जिन बहुभुजों में विकर्ण का कोई भाग बाहर होता है उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। तो यानी आकृति 1 और 2 के विकर्ण अंदर की ओर हैं तो ये उत्तल हैं, और ये 3 और 4 में एक एक विकर्ण बाहर है तो ये अवतल बहुभुज हैं। इसके बाद आइए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बहुभुज, पहले बहुभुज त्रिभुजों की संख्या कोणों का योग, भुजाओं की संख्या कोणों का योग। तो अगर पहले हम देखें, ये एक त्रिभुज है तो इसको 180 से गुना किया तो 180 आ गया। भुजाएं 3 हैं, 3 को 2 में से दो माइनस करना है, 3 में से गुना 180 तो 1 आ गया, और 180 के साथ गुना किया तो ये 180 आ गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद अगली आकृति है, अगर हम चतुर्भुज में देखें तो यहाँ पर इसके जो है 4 भुजाएं हैं और एक अगर विकर्ण लगा दें तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 2 को हमने 180 से गुना करना है तो इसके जो चारों कोणों का योग है वो, यानी इसके जो चारों कोण हैं उनका योग
60 आ जाएगा। एक त्रिभुज 1 2 के साथ गुना कर दी। तो अब अगर हम भुजाओं की संख्या की बात करें तो इसमें जो भुजाओं की संख्या 4 है और 4 में से हमने 2 माइनस करना है, गुना 180 करना है। तो 4 में से 2 गए, 2 और 180 से गुना किया तो यह 360 आ जाएगा। 18 दूनी 36 और 0 लग जाएगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों जो अगली आकृति है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 भुजाएं जो पंचभुज है ये, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3। इस तरह इस आकृति में 3 जो हैं त्रिभुज बन रहे हैं, तो 3 को हमने 180 से गुना किया तो ये 540 आ जाएगा। अब 5 भुजाएं हैं तो 5 में से हमने 2 को माइनस किया तो 3 आ गया। 3 को 180 से गुना किया तो ये 540 आ गया। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह देख रहे हैं प्रत्येक के लिए त्रिभुजों वाला तरीका है जो कोनों की संख्या का योग निकालने के लिए, और भुजाओं वाला तरीका है। तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपने आगे ये जो 3 सम हैं, चार भुजा जो छठभुज है हमारा, और ये सप्तभुज है और ये अष्टभुज है, इनको आपने देख लेना है। इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं छठभुज में, तो 6 से गुना करके 180 को निकाला है। अष्टभुज में 6 त्रिभुज बन रहे थे, और जो सप्तभुज है ये इसमें 5 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 5 को 180 से गुना किया है। और ये छठभुज था, इसमें 4 त्रिभुज बन रहे, तो इसको 180 से गुना किया। इसी तरह भुजाओं को माइनस करके ये वाले निकालने हैं, तो इनको आपने देख के कर लेना है। आइए अब आगे करते हैं। पीछे जो हमने किया है कोनों और त्रिभुजों के आधार पर, उसी पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से कितनी कम है, तो 2 कम होती है। अगर किसी त्रिभुज में किसी आकृति में 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो इसका मतलब उस त्रिभुज की उस आकृति की 6 भुजाएं होंगी, यानी वह छठभुज होगा। आगे पूछा है अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यानी 2 कम होगी, तो 20 माइनस 2 18 होगी। अगर बहुभुज में n भुजाओं की संख्या n हो तो त्रिभुजों की संख्या फिर हम n में से 2 माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न है n भुजाओं वाले बहुभुज में कोनों का योग क्या होगा, तो n माइनस 2 गुना 180, तो 180 के साथ आपने गुना करना है। इसके बाद अगला जो 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर हमें पूछा गया है संजय, गौरव और अमन ने कोनों के योग, बहुभुज के कोनों का योग कुछ इस प्रकार किया है। संजय, गौरव और अमन। तो संजय ने किस तरह किया, आइए देखते हैं इस आकृति के नीचे। तो संजय ने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो संजय ने यहाँ पर ये अलग अलग 1 2 3 4 5 त्रिभुज बनाए, तो इनको 180 के साथ गुना कर दिया तो ये 900 आ गया। इस तरह गौरव ने इसकी जो भुजाएं हैं ये गिनी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दिया और 180 से गुना कर दिया, तो इसका 900 आ गया। ये दोनों सही हैं, पर अमन ने जो है त्रिभुज 1 2 3 4 त्रिभुज ही लिए हैं, जबकि वास्तव में यहाँ पर 5 त्रिभुज बन रहे हैं जैसे यहाँ पर संजय ने बनाए हैं। तो संजय वाला और सही है और गौरव वाला भी सही है और ये वाला गलत है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रश्न, एक ही बहुभुज के कोनों का योग 3 उन्होंने अलग अलग तरीके से निकाला, बताओ यह कैसे किया, यह भी बताओ सही किया जाए गलत। तो जैसे मैंने बताया संजय ने त्रिभुज की संख्या को 180 से गुना किया जो सही है। इस तरह गौरव ने भुजाओं की संख्या में से 2 घटाकर 180 से गुना किया, वो भी सही है। और जो 3 नंबर वाला अमन है उसका गलत है क्योंकि उसने त्रिभुजों की संख्या सही नहीं ली, तो आपने गलत पर टिक लगाना है। इसके बाद आइए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर इस पेज पर लिखा हुआ है बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण के माप समान होते हैं उन्हें समबहुभुज कहते हैं। जिनकी सभी भुजाएं और कोण समान हो, तो पहले 6 नंबर में लिखा है नीचे दी गई आकृति की सारणी को पूरा करो। तो आकृति कोणों का मान समान और असमान, भुजाओं की लंबाई समान और असमान, समबहुभुज या विषम बहुभुज में हमने बांटना है। तो पहले यहाँ पर जैसे इसके तीनों कोण समान हैं तो यहाँ समान लिख देना है, और भुजाओं भी अगर तीनों भुजाएं समान, कोण समान है तो तीनों भुजाएं भी समान होंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, समबहुभुज, यानी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद अगला है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोण 90 60 और 30 के, तो ये तीनों कोण असमान हैं तो भुजाएं भी असमान होंगी, तो इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगले में ये अगर देखिए इस आकृति में तो चारों कोण समान है तो इसकी चारों भुजाएं भी समान होंगी, तो इसको हम समबहुभुज या वर्ग कहेंगे। इसके बाद अगली जो आकृति है इसमें अगर हम देखें
तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, आमने सामने की दो भुजाएं समान हैं। तो इसके पहले अगर कोण देखें तो ये 90-90 के हैं, समान हैं भुजाएं, असमान है, तो इसको विषम बहुभुज यानी ये आयत होगा। इसके बाद अगला जो है, इसमें जो सारे कोण 180-80 के दिए हैं तो कोण समान है, इसका मतलब भुजाएं भी समान होंगी, तो इसको समपंचभुज कहेंगे। इस बहुभुज को हम समपंचभुज कहेंगे। अगले में कोण अलग अलग हैं सारे, तो कोण असमान है तो भुजाएं भी असमान होंगी, तो इसको विषम बहुभुज कहेंगे। इसके बाद अगला जो है, तो यहाँ पर हम विषम पंचभुज लिख सकते हैं। इसके बीच में आपने विषम पंचभुज लिख देना है, बहुभुज की जगह पर विषम पंचभुज कहेंगे। इसके बाद जो अगली आकृति है, इसमें अगर हम देखें तो ये भुजाएं हमें समान दिखाई दे रही हैं और कोण भी समान है, तो यहाँ पर हम समान लिख देंगे। कोण और भुजाएं भी समान, तो ये समबहुभुज है। अगर हम इसकी भुजाएं गिने 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम समछठभुज लिख सकते हैं। आपने इसको समछठभुज लिख देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्यारे बच्चों 38 नंबर पेज से आगे शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।